Always, always, always super happy to introduce to you amazing women athletes. क्योंकि पाकिस्तान में ख़ास तौर पे देखा जाए तमाम खिलाड़ियों के लिए मुश्किल है, लेकिन ख़वातीन खिलाड़ियों के लिए ख़ास तौर पे मुश्किल है। उनके लिए बहुत सारे हर्डल्स होते हैं, सोसाइटल एंड अदरवाइज। लेकिन आपको आज मिलवाते हैं ग्लोबल MMA स्टेज पे एक उभरते सितारे से जिसका ताल्लुक पाकिस्तान से है। शी इज़ ऑफ कोर्स बानो बट, और ये पहली फीमेल गोल्ड मेडलिस्ट हैं एट द IMMAF एशियन चैम्पियनशिप। सबसे ज़्यादा मैं अगर वो मनाज़र हम आपको दिखा सकें कि किस तरह जब इनका नाम अनाउंस हो रहा था तो बड़ा जज्बाती एक मौका था, बिकॉज शी वॉज ऑल्सो वेयरिंग द पाकिस्तानी फ्लैग। और जैसे ही इनका नाम अनाउंस हुआ साथ ही कहा गया कि आइए एवरीबडी राइज फॉर द नेशनल एंथम ऑफ पाकिस्तान। किसी के लिए भी अगर आप देखें इस तरह का मौका बड़ा ज़बरदस्त होता है। मैं चाह रही थी कि फुल स्क्रीन पर सुना दो, लेकिन क्योंकि आपने बानो को दिखा दिया है तो चलें पहले बानो से बात कर लेते हैं। अस्सलाम वालेकुम बानो, ऑल द वेरी बेस्ट टू यू, माशाल्लाह, कांग्रेचुलेशंस ऑन दिस फैंटास्टिक विन। कैसी हैं आप? वालेकुम अस्सलाम, जज़ाकल्लाह। मैं बहुत अच्छी हूँ। बहुत अच्छी हैं, बहुत खुश हैं आप माशाल्लाह से। बिल्कुल। अच्छा मुझे बताएं, बहुत ज़्यादा। ये जो मनाजिर अभी हम देख रहे हैं, आप आपके जीतने के मनाजिर हैं जिसमें आपके हाथ में पाकिस्तानी परचम है, और हमने देखा कि आप उस वक्त बहुत इमोशनल फील कर रहे थे, यू वर क्राइंग। सो कैन यू एक्सप्रेस के जैसे ही पता चला कि आपने अपनी जो हरीफ हैं, और ये मेरे ख्याल में कज़ाकिस्तान की गुलनाज थी जिनको आपने हराया है, क्या महसूस किया था उस वक्त? अल्हम्दुलिल्लाह उस टाइम मैं अपनी फीलिंग्स बयान नहीं कर सकती उस टाइम कितना अच्छा लगा, क्योंकि इतनी सारी मेहनत की थी, कोच की भी मेहनत थी, मेरी भी थी, और फिर सबकी दुआएं भी थी, और फिर पाकिस्तान के फ्लैग का सवाल था। तो जब मेरे तीनों राउंड्स ख़त्म हो गए थे, मुझे पता था कि मैं जीत गई, तो मैं अपने इमोशंस को कंट्रोल नहीं कर पाई उस टाइम, तो और होते भी नहीं, वो नेचुरल था बस। बिल्कुल। और जब पाकिस्तान का कौमी तराना बज रहा था तो हम सिर्फ देख के, वो वीडियो देख के ऐसा लग रहा था मेरे तो रोंगटे खड़े हो रहे हैं। आप उस वक्त कैसा महसूस कर रहे थे? मुझे बहुत ज़्यादा अच्छा लग रहा है, क्योंकि पाकिस्तान की फ़र्स्ट फीमेल एथलीट मैं पहले थी जो इंटरनेशनल प्लेटफॉर्म पे मैंने फ़ाइट विन की, फिर मैंने गोल्ड मेडल लिया, तो वो एक बहुत ही रिमेम्बरल मोमेंट है मेरे लिए, क्योंकि वो अब हिस्ट्री में लिखा जा चुका है कि फर्स्ट फीमेल एथलीट हूँ मैं, पाकिस्तान से हूँ, गोल्ड लिया है। ज़बरदस्त, ज़बरदस्त, आपने हिस्ट्री में, तारीख में अपना नाम रकम किया है। बानो मुझे बताओ कि ये इतनी तेज़ी से तब्दीली कैसे आई है? यानी हम बहुत पुराने अरसे की बात नहीं है, लोग कहते थे ख़वातीन खिलाड़ियों को घर से सपोर्ट नहीं मिलती, सोसाइटी से सपोर्ट नहीं मिलती, और वो भी MMA यानी मिक्स मार्शल आर्ट्स जैसे खेल में। तो क्या बदला है? और आपके राह में भी दुश्वारियां आई, आपके लिए चैलेंजेस थे, या आपके साथ हमेशा से फैमिली की सपोर्ट थी? नहीं, सपोर्ट तो थी, लेकिन आते हैं मुश्किलात तो लाजमी आती हैं, क्योंकि रिलेटिव्स भी होते हैं, वो बातें वगैरह करते हैं। उसके बाद फिर थोड़ी सी प्रॉब्लम्स हो जाती हैं, फिर मुश्किल था, लेकिन अब कर लिया वो एरिया फेस। अब अल्हम्दुलिल्लाह बहुत ज़्यादा हैप्पी। लेकिन माशाल्लाह आपका तो रिकॉर्ड, अगर मैं पूरा ट्रैक रिकॉर्ड देखती हूँ, एक नहीं कई दफ़ा आप कामयाबी से हमकिनार हुई हैं। सबसे पहले लोगों को बताते चलें कि आपने सिल्वर मेडल जीता था 34th नेशनल गेम्स में इन द 48 kg वेट कैटेगरी। नेशनल फाइटिंग टूर्नामेंट 2022 में 14 जो नेशनल जू जित्सु चैम्पियनशिप था 2023 का। तो ये तमाम जब आपकी इतनी फतूहात थी, इतनी कामयाबियाँ थी, तो फैमिली वालों के रवैया आहिस्ता आहिस्ता बदले या यकायक बदले? नहीं, फैमिली वालों के मतलब मामा का तो सपोर्ट शुरू से था, तो उनका था, तो बाकी सबका मैटर नहीं करता। बस मामा का सपोर्ट हो तो बाकी लोगों का मैटर नहीं करता। हाँ जी, क्या बात है, ज़बरदस्त। अच्छा, तो MMA की ट्रेनिंग में आई कैसे? पता कैसे चला बानो को कि इसमें मेरा इंटरेस्ट है और मुझे इसी में मेहनत करनी है? जी बानो। मैं MMA में इंटरेस्ट मेरा इस तरह से आया था कि एकदम से सर ने मुझे कहा कि ये एक गेम है जो सबको मिला के, क्योंकि मैंने बॉक्सिंग की, किक बॉक्सिंग की, कराटे, जुजित्सु, मुई थाई, तो एक टाइम पे 2019 में मुझे मेरे कोच ने कहा ये भी है, हम ये स्टार्ट करते हैं, क्योंकि ये सर कहते हैं आने वाला फ्यूचर इस गेम का है। सही। तो उस टाइम मैंने स्टार्ट की थी। उस टाइम इतने इवेंट्स नहीं मिलते थे, कंपटीशन नहीं था, फीमेल्स को इतना पता नहीं था, बाकी सारी गेम्स में थी। तो स्टार्ट मैंने किया, खेलना शुरू किया, फिर कोरोना आ गया, फिर
2022 में फिर नेशनल फाइटिंग टूर्नामेंट हुआ जिसमें कि मैं 2 दफ़ा चैंपियन हूँ पाकिस्तान में, अनडिफीटेड हूँ। फिर मैं एशियन वर्ल्ड खेलने गई थी, फिर मैं हार गई थी वर्ल्ड में क्योंकि कोच नहीं मेरे साथ थे। मैं वापस आई, जिससे मैं हारी थी कजाकिस्तान के ओपोनेंट, उसी से मैं एशिया में जीती हूँ फाइनल अपना, और अल्हम्दुलिल्लाह मैंने गोल्ड मेडल लिया, अपना कमबैक किया है। पाकिस्तान में सबसे ज़्यादा हाईएस्ट रिकॉर्ड है मेरा फाइट का फीमेल में, मैंने 14 फाइट्स की हैं एमएमए की, इनमें से एक में सिर्फ हारी हूँ। क्या बात है, ज़बरदस्त स्ट्राइक रिकॉर्ड है आपका, अल्हम्दुलिल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह। बानो मुझे बताओ, हम देखते हैं कि जिस तरह अरशद नदीम ने भी, आप लोगों का जब आमना सामना होता है तो ठीक है पूरी निगाहें इस पे मरकूज़ होती हैं कि भारत और पाकिस्तान के मैच में कौन जीतेगा, लेकिन आपने ये भी कहा है कि खुशबू जो कि आपकी हरीफ थी, जो कि एथलीट हैं फ्रॉम इंडिया, आपने कहा कि ये आपकी बड़ी बहनों जैसी हैं, कैसी रिलेशनशिप है उनके साथ? लास्ट वर्ल्ड चैंपियनशिप जब हम खेलने गए थे वहाँ पे ना, मेरी और जो खुशबू आपी है उनकी एक वीडियो वायरल हो गई थी जिसमें मैं उनके बाल बना रही थी, तो उसमें वो वायरल हो गई थी, उससे मुझे इंडिया से बहुत ज़्यादा प्यार मिला था। हाँ। तो मैं तब से उनको जानती हूँ, सर्बिया में जो कि वर्ल्ड चैंपियनशिप हुई थी, तो तब से मेरे उनसे कांटेक्ट है। उसी टाइम पे नंबर्स और इंस्टा आईडीज वगैरह चेंज हुई थी, तो काफ़ी ज़्यादा उनकी मेरी अच्छी फ्रेंडशिप है। वो मुझे अपनी छोटी बहन समझती हैं, बहुत ज़्यादा प्यार करती हैं। अच्छा, मैं उनकी बहुत रिस्पेक्ट करती हूँ। आपका दिल चाहता है कि भारत से ये जो आपके दोस्त हैं, बाकी खिलाड़ी हैं, वो पाकिस्तान आएँ या आपको भी भारत जाने का मौका मिले, जाना चाहोगी? जी बिल्कुल, ज़रूर, क्यों नहीं, क्योंकि अभी वो आए थे और उन्होंने पाकिस्तान को बहुत ज़्यादा पसंद किया। उन्होंने कहा कि जैसे पाकिस्तान को दिखाया जाता है, पाकिस्तान वैसा नहीं, पाकिस्तान बहुत ज़्यादा अच्छा है, तो उन्होंने कहा था वो दोबारा आना चाहेंगे। तभी कहते हैं कि हमारे जो स्पोर्ट्स स्टार्स हैं, हमारे जो एथलीट्स हैं, वो हमारे एम्बेसडर्स हैं, गुडविल एम्बेसडर्स हैं, अमन के सफ़ीर हैं। बहुत बहुत शुक्रिया हमारे साथ मौजूद होने के लिए बानो। ऑल द वेरी बेस्ट टू यू। उम्मीद करते हैं कि बहुत सारी और फतूहात के बाद हम आपको रेगुलरली शो में देखें। ऑल द बेस्ट टू यू।